नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी माइक्रो लेवल पर काम करने के लिए जानी जाती है। इसे आप बिहार का उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले ही बीजेपी लालू यादव के वोट बैंक में सिंहमारी की तैयारी में अभी से जुट गई है और इसका मिसाल देखने को मिलेगा 18 जनवरी को। हम आपको बता दें कि 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं, जिनका यादवों का विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत किया जाएगा। कहने को ये भले ही स्वागत समारोह हो, लेकिन मोहन यादव के जरिए बीजेपी यादवों को साधने की कोशिश में जुटी है। इसी मसले पर हम आज चर्चा करेंगे। हर रोज की तरह हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। इनसे हम समझते हैं कि मोहन यादव के बिहार आगमन को और यादव संगठनों की ओर से उनके सम्मान समारोह को कैसे देखते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से यादवों का संगठन जो है मोहन यादव को 18 जनवरी को सम्मानित करने जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है, इस महीने में कि यादव लोग भाजपा नेताओं को पूछते भी नहीं थे। अब वही यादव भाजपा नेता का स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए संगठन बना रहे हैं या संगठन बना है, वो भी लोग मिल के सम्मानित कर रहे हैं। तो भाजपा जो था कि जो वर्ग हमसे छूटा हुआ था उसको फोकस करना है हमको, तो मोहन यादव के ही बहाने अब भाजपा यादवों का एक बड़ा वर्ग है, नॉन पॉलिटिकल सही, लेकिन मोहन यादव के प्रति सम्मान के लिए आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति भी आपका सम्मान बढ़ेगा। भले मत मानिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक सॉफ्ट टारगेट होगा भाजपा के प्रति, तब भी आदमी उस झांकेगा भी भाजपा के नेता की तरफ। ऐसा से सम्मान के लिए सम्मान नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी होती है। अपने के लिए विकल्प की संभावना डाली जाती है कि हम किसी को आने से या किसी जाने से हमें क्या फ़ायदा नुकसान होगा। अगर मोहन यादव पटना आ रहे हैं, यादवों के मंच से संबोधित करें यादवों को, तो थोड़ा कहेंगे कि आप हमको पूजा के संबंध दीजिए। भाई हमारी पार्टी की बात करेंगे, वो जब पार्टी का मुख्यमंत्री हैं, सीएम कहे तो भाई कहेंगे ना भाई कि हम भाई मोहन यादव हमको भाजपा ने बनाया मुख्यमंत्री, ये तो कहेंगे ही। उनको हर इसलिए पटना ही रहे हैं कहने के लिए कि हमको भाजपा ने बनाया। तो भाजपा की जो ब्रांडिंग है, जिस 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 यादवों के लिए भाजपा बहुत अछूत टाइप की थी, कम से कम उधर ताकना शुरू किया है यादवों ने, मोहन यादव के बहाने ही। तो भाजपा का जो लक्ष्य था तत्कालिक लक्ष्य पूरा हो गया। आगे क्या होगा नहीं वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लक्ष्य था कि जो जिस वर्ग के लिए भाजपा एकदम अछूत टाइप की थी, लोग उधर झांकता भी नहीं था, अब उधर उसके यहाँ हुलकने लगा है। तो इस हुलकने की जो राजनीति शुरू हुई है वो तो भाजपा चाह रही थी। ये जो आरजेडी है, जिसे कभी एम वाई की पार्टी कही जाती थी और बीच में तेजस्वी यादव वो उसे ए टू जेड की पार्टी बनाए और कहते हैं कि नहीं, एम वाई ही नहीं, हम ए टू जेड की पार्टी हैं। तो ए टू जेड की पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? स्वाभाविक जब अगर कुछ वोट काटती है भाजपा, 2, 10, 5, 10, 20 जो भी काटेगी, नुकसान तो आखिरकार आरजेडी को ही होना है। जिस जिस वोट बैंक पे आरजेडी अपना आधार मानता है कि भाई हमारे आधार वोट यही है, उसके कुछ वोट खिसक सकता है तो इनका जमीन दरक रहा है। तो बड़ी खतरा है कि आपका दरकना शुरू हो गया है। पहले दीवार गिरता नहीं है, पहले दरकता है, उसके बाद गिरता है। तो दीवार टूटने से पहले दरकने का दौर शुरू हो गया है। ये दरकन और गिरावट के बीच कितना टाइम लगता है, ये टाइम फैक्टर है। अगर दरकेगा तो गिरेगा भी। जी जी जी, दरकेगा तो गिरेगा भी। हम आपको बता दें कि इस दीवार को दरकाने के लिए बीजेपी ने श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के नाम से एक नया संगठन बनाया है और इस संगठन के मुखिया जज राजेंद्र यादव हैं और गोरेलाल यादव महासचिव बनाए गए हैं। ये वही गोरेलाल यादव हैं जो एक ज़माने में लालू के बेहद करीबी माने जाते थे और लालू यादव पे आरोप लगता था कि उन्हें डीएम का पद हमेशा मिलता देते रहे हैं। हम आपको बता दें कि गोरेलाल यादव ने ही आज
इसका ऐलान किया है कि 18 जनवरी को एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार आ रहे हैं और हम लोग उनका सम्मान करने जा रहे हैं, जिसमें यादव समुदाय के और कई संगठन भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है वीरेंद्र जी कि गोरेलाल यादव को जो कभी किसी ज़माने में इतना तरजीह लालू यादव देते थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये भी है कि गोरेलाल यादव के मन में कुछ खटास होगा, इसकी वजह से ही उन्होंने उस तरफ जाने का फैसला किया। ये तरफ की बात नहीं है। अभी आज जो पीसी हम लोग गए थे वो था कि बता रहा था कि हम मोहन यादव के सम्मान कर रहे हैं। दो चीज़ बता दें आपको, जो राजेंद्र जी हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका नाम यादव नहीं है। राजेंद्र प्रसाद पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, जस्टिस राजेंद्र प्रसाद। और गोरलाल यादव जी, जिस बात करते गोरलाल जी की, लालू यादव बहुत करीबी थे। लालू यादव जो 90 में बने थे मुख्यमंत्री, ना तो बिहार से 2 यादव आईएएस थे, सिर्फ 2 यादव आईएएस थे, एक गोरलाल जी, एक और कोई केपी सिन्हा कुछ नाम था उनका, मात्र 2 यादव थे। और जब लालू यादव सत्ता में आए थे पहली बार, तो उनको था कि हमारे लोग भी डीएम बने, और डीएम बनने की योग्यता सिर्फ 2 लोगों के पास में थी। स्वाभाविक जी उन्हीं को आगे बढ़ाते हो लालू जी। तो उस परिस्थितियों का कहिए या संजोग कहिए कि उस दौर में 2 ही लोग यादव थे, और लालू जी जब सीएम आए तो लगे हमारा आदमी भी डीएम बने, तो उनको कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। हाँ बिल्कुल। और लंबे समय तक बड़े जिलों में रहे भी हो, पूरा पॉलिटिकल या उनका समझ रहा हो अलग बात रही। उनका प्रशासनिक पद था, तो भाई डीएम बनेगा ही, कोई मुख्य बनेगा ये या कोई बनते। डीएम लालू जी नहीं बनाए थे उनको, डीएम तो पहले से बने हुए थे, डीएम पद पे रैंक पे, लेकिन आईएएस में पहले से बने हुए थे। लेकिन लालू जी के दौर में संजोग मिला कि डीएम भी कई जिलों में बने हो, अलग बात रही, और कई पद पर रहे। लेकिन बात यहाँ तक है कि अब उधर घुसने की या संभावना तलाशने की, तो हर पॉलिटिकल आदमी, देखिए भाई अहिर जो है ना एकदम शुद्ध पॉलिटिकल कास्ट है, उसका खून में पॉलिटिक्स है। तो अगर संभावना कोई तलाश रहा है तो बुरा क्या है। मान लीजिए इसी बहाने गोरलाल जी को अगर भाजपा ने मौका देती है या आरजेडी मौका दे दे, कोई भी, तो उसमें क्या बुराई है भाई। हर कोई चाहता है हम अच्छा पद मिले, अवसर कौन चाहता है। उसको अगर ऐसा, अगर आपको लगता है, हमको नहीं लगता है कि अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो सकता, तो इसमें कुछ असंभव नहीं हो सकता कि उनका भी अपेक्षा हो कि भाई हम भाई जब भाजपा में जाएंगे या मोहन जी से जुड़ेंगे तो सत्ता में बैठा है बहुत लाभ दे सकता है, वो जो पावर बैठा हुआ है कई लाभ दे सकता है। यहाँ ना वहाँ कुछ नहीं दे सकता है। राजनीति में एक शब्द है अवसरवादिता, तो अवसर का उपयोग कर रहे हैं। ये अवसरवादिता नहीं है, राजनीतिक अवसर ही है, कोई वादिता नहीं है। हर आदमी पॉलिटिक्स क्यों करता है, मुखिया बने, सरपंच बने, विधायक बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने, हर कोई करता है। तो उसमें अवसरवादिता का राजनीतिक अवसर है ही। तो हमको अवसर मिलता है नहीं मिलता है ये अलग बात रही, लेकिन आदमी दिन रात अगर पॉलिटिक्स में टाइम दे रहा है, पूरा समर्पित कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। वो चाहता है कि अवसर मिले हमको। अवसर बहुत लोगों को नहीं मिलता है, बहुतों को मिलता है। तो मिल जाना और नहीं मिल जाना तो संजोग की बात है या परिस्थितियों की बात है, लेकिन कोशिश तो हर कोई करता है। कोशिश हर कोई करता है। अवसर किसे मिलता है और किसकी उपेक्षा की जाती है, ये भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ उपेक्षा नामक फैक्टर भी काम कर रहा है। उपेक्षा कहाँ है इसमें भाई। मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बने हैं, गोरलाल जी बिहार के, गोरेलाल जी के लिए बोल रहा हूँ, और बाकी जो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए कर रहा हूँ कि वे उपेक्षा के शिकार हैं। नहीं उपेक्षा ऐसे, जो व्यक्ति डीएम रह चुका है, जो व्यक्ति जज रह चुके हैं, उपेक्षा क्या कीजिएगा आप। उनके पास इतनी अपनी खुद की हैसियत ऐसी है कि आपके पैसे को अंदर पड़ता है, जहाँ हैं वो बने रहेंगे। वो हमारे आपके, अरे हम वही हमारे आपके अपेक्षा से नहीं है कि हम जाके तो बनेंगे, लेकिन बोले कि हर कोई चाहता है बेहतर मौका। उपेक्षा बात नहीं, बेहतर मौका की बात कर रहा हूँ। दोनों में बहुत अंतर है, कोई उपेक्षित नहीं है यहाँ पे। ये हमको और बेहतर क्या मिले हमको, उसको चीज़ में है। उपेक्षा से कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई लालू जी को उपेक्षा से तंग होकर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संजोग है कि भाई लगता है कि आप कह रहे हैं उपेक्षा और अवसरवादिता पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो या तो उन्हें आरजेडी की ओर से अवसर नहीं दिया गया या फिर उनकी उपेक्षा की गई, इस वजह से आप वो दूसरी ओर जा रहे हैं। आरजेडी अवसर दिया कि क्या मतलब है भाई। आरजेडी नहीं चाहिए वो जाने, आरजेडी कौन चाहिए नहीं चाहिए, उनका नहीं चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं अवसर की बात है, उपेक्षा बात नहीं है। हमें अवसर कहाँ मिलता है। अगर लगता है उनको कि हमको अगर अवसर मोहन यादव के सम्मान से अगर मिल सकता है तो कोशिश करते हैं हम। और फिर जब जाति का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ तो स्वाभाविक हम चाहते हैं कि हमारा आदमी अगर सम्मानित पद पर तो हम भी उनको सम्मानित करें। ये सोशल सरोकार है वो, और उसका पॉलिटिकल भी हो जाता है अपने आप कहीं ना कहीं। देखिए आदमी अलग कुछ नहीं है, ये सामाजिक राजनीति जो हर को आप गुथा हुआ है। जब आप माठा मोहिएगा ना तो पानी रहता है, दूध रहता है, मक्खन रहता है, मलाई रहता है। सबको हम कहते हैं कि भाई दही हवा, माठा हवा।
तो अलग अलग करके देखिए मत, पूरा जो सोशल लाइफ है आदमी का, जो जीवन पद्धति सब एक समाहित है। तो ये जो सोशल लाइफ है, ये गोरे लाल यादव की है या फिर बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है? हम शुरू में कहा कि भाजपा का जो कोशिश थी कि उस वर्ग में ताकना जहाँ की जो कुछ ढुकता हुलकता नहीं था, हुलक के देख नहीं रहा, बल्कि ढेकी खोले कोशिश कर रहा है, ठेकी खोले कोशिश कर रहा है कि हमारा रास्ता हमारे लिए खुले। अब हमारे लिए रास्ता खुले, क्योंकि अब यादवों के लिए एक सीमा थी आरजेडी में। कोई हम आप जो हम सब यादव खड़े हैं, एक सीमा थी, कितना कर लालू यादव एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमएलसी बनाएंगे। तो जहाँ स्कोप खुला है, आज वहाँ ठेकी खोल रहा है कि चल संद मार के चल कहीं हम भी घुस जाएं। तो भाजपा से संद मार नहीं कर रही है, बल्कि यादव संद मारी कर रहे हैं भाजपा में, कि तुम्हारे जो सीटों पर कब्जा कर रखा है राजपूत ने, उसमें हम कैसे कब्जा करें। उल्टा समझिए आप, भाजपा नहीं कर रही है, अभी संदमारी यादव कर रहे हैं कि कैसे। अभी दोपहर में मेरी बात हो रही थी किन्हीं से, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कह रहे थे कि लालू एक ब्रांड है और लालू जो है यहाँ बिहार के जो यादव हैं वो राम की मंदिर बनवा देगा, कृष्ण की मंदिर बनवा देगा, जय श्री राम भी कह देगा, लेकिन जब मतदान केंद्र पे जाएगा तो वो लालू नामक जो है लालू के पार्टी आरजेडी पर ही वोट करेगा, उसमें सिंहमारी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो सिंहमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? हम शुरू ये बता कर जो आप कर रहे हैं, हमने कहा कि देखिए प्रैक्टिकली ये कि यादव मंदिर में जो होता है सब ठेका ही लेता है, चाँदा वसूलने का, काम करवाने का, पैसा ही हटता है, सब यादव करता है, ठीक है ना। यादव पूरा का पूरा बूथ के बाहर तो ये पूरा यादव है, पूरा राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। जो जाता बूथ पे ना, तब राम भक्त नहीं होता है, तब सिर्फ यादव भक्त होता है, यादव तो लालू यादव। तो वोट मार बूथ के बाहर सब यादव पूरा राम भक्त है, बूथ में घुसते ना राम का तो हवा में पहले मार दे मोहर हमारा। लेकिन जब उनके पास ऑप्शन होगा, मोहन यादव एक उदाहरण के तौर पे पेश किए जाएंगे और गोरेलाल यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव और अनिल यादव जैसे लोग बीजेपी की ब्रांडिंग करेंगे, तो यादव समुदाय के लोग भी तो सोचेंगे ना। हम तो क्या कह लिया कि अब अवसर मतलब सेंधमारी भाजपा नहीं कर रही है, सेंधमारी भाजपा बाहर कर रहा है। उसके लिए मोहन यादव को एक हथौड़ा का तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि चल भाई मोहन के माध्यम से घुस जाए अंदर हम, और फिर ठेके खोल के घुस जाऊँ, कहीं विधिया एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, विधायक बन जाए। अब एकदम समीकरण बदल गया है, भाजपा सेंधमारी कर रही है, बाहर सेंधमारी कर रही है भाजपा में। जिन पदों का लाभ है सवर्ण लेते रहे हैं, जो भाजपा के बेस जाते लेते रही है, उस पर हम कैसे कब्जा करें। यादव का कोई नुकसान नहीं है इसमें, भाजपा कोई रणनीति, भाजपा की रणनीति नहीं है, यादव की पॉलिसी है कि हम भाजपा में घुसें। जगह का नुकसान नहीं है वीरेंद्र जी, आरजेडी का नुकसान है। आरजेडी होगा तो होगा, कोई ठिका लिया है लोग भाजपा का, आरजेडी का नुकसान फायदा का भाई, हम तो समीकरण की बात कर रहे हैं ना, उस बात नुकसान है। समीकरण बनते बिगड़ते इसीलिए हैं, फायदे और नुकसान के लिए। जो समीकरण बीजेपी की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे अंतोगतवा नुकसान तो आरजेडी को ही होना। देखा भाई, आखिर के नंबर ऑफ विधायक कौनो पार्टी के विधायक रहे मतलब नहीं, उससे कौनो पार्टी के एमपी रहे मतलब नहीं क्या है। हमारे क्या विधायक है, हमारे क्या विधायक है, क्या मुखिया है, क्या एमपी ही गिनता है, वो भाजपा के लड़के नहीं गिनता है। वो उसको चाहिए आज 52 विधायक है तो कल 80 हो जाए हमारा, वो भाजपा का पार्टी में जाए, जदयू में जाए, कांग्रेस में जाए, जहाँ से जाए। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप बताइए, नित्यानंद राय नकार दिए गए यादवों के द्वारा, तो आप कैसे कहते हैं कि यादवों को सिर्फ नंबर चाहिए? नकार दिए गए। बीजेपी ने, नित्यानंद राय बिहार के एमपी है उजियारपुर से, वो केंद्र मंत्री गृह राज्य मंत्री है, आम मंत्री नहीं है, सिर्फ मंत्रियों विभाग का मंत्री है, तो कैसे नकार देगा भाई आप? जनता की ओर से तो नकार ही दिए गए। यादव लोगों ने अगर उनको सपोर्ट किया होता लालू यादव की तरह, तो वो भी हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री होते। हो सकता था, हम भी हो सकते थे, हो सकता क्या मतलब है भाई। नित्यानंद राय आज एक पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के कोटा में केंद्रीय मंत्री हैं, नकार दिया गया उनको, कैसे नकार दिया गया? बीजेपी ने उन्हें स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया ये सोचकर कि यादवों का वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी की ओर, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ये एक तरह से नकारना ही कहा। नहीं, नकारना नहीं कहते हैं। लालू यादव के प्रति आस्था बना रखा, वही उधर नहीं गया। भाषा का कान इस तरफ से छुए या इस तरफ से? नकारना नहीं है, यादव ने कहा कि नहीं अभी लालू जी हमारे बहुत जरूरी हैं, तो आप तू भाई तू अभी घरे रहा आराम से, तू जा, तू ठेके मार घुस जा, दिक्कत नहीं हमारा, लेकिन इन्हें तुम मत आका तू बस।
मैंने यादव ने उसको ठेकी खोलने का तो मौका दे दिया, सिंधमारी कर लीजिए, इधर मत आके फिलहाल, बस इतनी सी बात है। ये जो हो रहा है अभी, आप कह रहे हैं कि यादवों को जो है नंबर से मतलब है कि हमारे कितने एमपी होते हैं, कितने विधायक होते हैं, इससे मतलब नहीं है कि किस पार्टी से वो एमपी हैं, किस पार्टी से वो विधायक हैं। लेकिन अब फिर आप आ गए कि भाई लालू यादव के प्रति अपनी आस्था दिखाए, लेकिन जो अभी बीजेपी की ओर से की जा रही है, जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है यादव के संगठनों के जरिए, जो यादव वोट बैंक में सिंहमारी की कोशिश की जा रही है, तो ये आरजेडी के लिए कितना जो है नुकसानदेयक होगा? अब समझते काहे नहीं है भाई, यादव भाजपा नहीं कर रही है, सिंधमारी यादव कर रहा है भाजपा में, ये क्या नहीं समझ रहे हैं आप? अब यादव भाजपा के पदों पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए सिंधमारी भाजपा, तो भाजपा आपको लगता है कहने का तरीका अलग है कि आप कहते भाजपा में कर रही है, हम कहते हैं नहीं, ये यादव कर रहा है। भाजपा में कल कुछ नहीं बनता था, भाजपा में केंद्र 3 को एमपी है, बहुत सारे विधायक हैं, कई पदों लोग अध्यक्ष बैठे हुए विधानसभा समितियों में यादव लोग, इसलिए को उस पार्टी में बैठे हुए हैं। तो हम सिंधमारी भाजपा में कर रहे हैं, भाजपा यादव सिंधमारी नहीं कर रही है। ये खतरा भाजपा के जो सवर्ण वोटर उनके लिए है। और आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। रास्ता कुछ भी हो, लेकिन मतलब है कि यादवों को सिंधमारी भाजपा में हो रही है, नुकसान सवर्णों को हो रहा है। इसे भाजपा का कोई नुकसान नहीं है, न यादव को नुकसान है। जिन पदों पर कब तक सवर्णों का कब्जा था या बनियों का कब्जा था भाजपा में, उन पे सिंधमारी हो रही है। इस बार तो आपको खुश होना चाहिए कि अब भाजपा का नहीं बल्कि यादवों का विस्तार हो रहा है। तो वीरेंद्र जी गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव को घेरने की बीजेपी ने तमाम रणनीति बना ली है, और उसी रणनीति का पहला चाल है मोहन यादव का सम्मान समारोह, जो कि 18 जनवरी को पटना में होना है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।